नमस्कार। आज की हिंदूरमी स्पर्श हिंदी कक्षा में 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित तीसरी कविता कविवर देव द्वारा विरचित कवित और सवैये का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में कविवर देव के सवैये और कवित पढ़ने से पहले उनके जीवन चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कविवर देव का जन्म उत्तर प्रदेश इटावा में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव बचपन से ही काव्य प्रतिभा के धनी थे। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि देव की कविता पर प्रसन्न होकर के भोगीलाल ने उनको बहुत सारी संपत्ति दान की, बहुत सारे उपहार प्रदान किए। 52 से लेकर के 72 तक उनके ग्रंथों की रचना स्वीकार की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में उनके ग्रंथों की रचना 25 ही स्वीकार की है, लेकिन वर्तमान में उनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं, जिनमें रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि प्रमुख माने गए हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं रहे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य का सहज चित्र खींचा। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। आज के जो हम कवित और सवैये पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहले उन्होंने जो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, उसमें उनके सामंती रूप का चित्र अंकित किया है, जो बहुत ही मनोहारी और बहुत ही आकर्षक है। दूसरे में उन्होंने प्रकृति चित्रण का समन्वय स्थापित किया है। वसंत को एक बालक के रूप में प्रकृति द्वारा पोषित करते हुए दिखा करके उन्होंने एक नई चेतना जागृत की है। और तीसरे में पूर्णिमा की चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने ब्रज भाषा की जो अनन्य छवि है उसको चमत्कृत किया है। प्रिय विद्यार्थियों, कविवर देव द्वारा रचित प्रथम सवैया हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकनी के धनु की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। कविवर देव ने कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य को वर्णित करते हुए कहा, पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकनी के धनु की मधुराई, कि उनके पैरों की पायल के घुंघरुओं की मधुर मनोरम आवाज, कटी किंकनी, कटी माने कमर और किंकनी माने करघनी माने तगड़ी, और उनकी कमर पर बंधी हुई तगड़ी की जो मधुर आवाज है वो बहुत ही मनोरमणीय है, बहुत ही आकर्षक है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से वनमाल सुहाई, और उनके सांवले शरीर, सांवले अंगों पर जो पीला वस्त्र लिपटा हुआ है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हिये हुल से, ये मन हृदय, और उनके गले में हुल से वनमाल, वन फूलों से बनी हुई जो माला है वो बहुत ही आकर्षक और लुभावनी लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके माथे पर किरीट माने मुकुट बहुत ही शोभायमान हो रहा है, और उनके चेहरे पर बड़े दृग, दृग माने आंखें, बड़ी चंचल आंखें, और चेहरे पर जो हंसी है, धीमी धीमी जो मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान है, वो चांदनी की भांति बहुत ही आकर्षक और मंत्र मुग्ध कर देने वाली लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, और कविवर देव ने उनको इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हुए पूरे संसार को रोशन करने की बड़ा ही मनोहारी चित्रण करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण का ऐसा सजा हुआ रूप श्री ब्रज दूल्हे यानी ब्रज के दूल्हे के समान उन्हें चित्रांकित किया है। तो यहाँ पर हम काव्यगत विशेषताओं पढ़ेंगे कि ब्रज भाषा की सुंदर, सरस,
रोचक मन भावन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का भी बहुत ही अनूठा समन्वय है। और काव्य के अंदर जब श्रृंगार की बात है तो यहाँ श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा परिपाक हुआ है, सुंदर परिपाक हुआ है। कटी किंकनी हिय हुलसे आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, तो वहीं जय जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। काव्य में अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का अनूठा समन्वय काव्य को जीवंत सा बनाता है। काव्य में सवैया छंद के कारण संगीतात्मकता, गद्यात्मकता और लयात्मकता का समावेश काव्य को भव्य और दिव्य बनाता है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण करते हुए कवित छंद में बहुत ही सुंदर बसंत ऋतु का वर्णन किया है। और क्या कहा है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। दूसरे कवित्व में कविवर देव ने बसंत ऋतु का जो पारंपरिक वर्णन कवियों के द्वारा किया गया है उससे बिल्कुल हट करके किया है। उन्होंने वसंत को प्रकृति द्वारा ही पोषित करवाया है। एक बच्चे के रूप में किस प्रकार प्रकृति उसका पालन पोषण करती है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनूठा वर्णन किया है। और क्या कहा है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, कि पेड़ की जो शाखाएं हैं वो तो उस बसंत रूपी बालक का क्या है, पालना है। और उन शाखाओं पर आए हुए जो कोमल कोमल पत्ते हैं वो उस पालने में बिछोने की भांति बिछे हुए हैं। सिमुन सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और उस बसंत रूपी बालक के शरीर पर मानो फूलों का झिगुला बहुत ही उसके शरीर की आभा को बढ़ाने वाला है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, और हवा मानो उस पालने को झुला रही है और मोर और तोता उसे बात कर करके उस बसंत रूपी बालक का मन बहला रहे हैं। वहीं कोयल हला, कोयल भी क्या कर रही है, उस पालने को हिला रही है। उलसावे कर ताली दे, और उस बच्चे को ताली बजा बजा करके मानो खुश करने का प्रयास कर रही है। वहीं पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारे दे। बहुत ही सुंदर एक हमारी जो सामाजिक परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ किया है। जिस प्रकार हम अपने घर में छोटे बच्चे की नौन राई करके उसकी नजर उतारते हैं, उसी प्रकार कविवर देव ने कमल रूपी नायिका से और उसकी लता रूपी साड़ी से उसके सिर को ढक करके और उसकी कलियों से चटकती हुई आवाज से मानो उस बच्चे की नौन राई करके उसके नजर उतारने का कार्य करवाया है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, यह बसंत का जो रूप सौंदर्य है यह मानो कामदेव के बच्चे के समान बहुत ही सुंदर और आकर्षक और मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जिसे प्रातःकालीन वेला में गुलाब की कलियां मानो चटक चटक कर माने चुटकी बजा बजा करके उसे जगाने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक ऐसी परंपरा का, जिस प्रकार प्रातःकालीन वेला में माँ अपने बच्चे को चुटकी बजा करके सहला करके उसे जगाने का प्रयास करती है, का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर भी ब्रज भाषा की सुंदर सरस भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने, यह तो हमने शुरू में बताया कि परंपरागत जो वर्णन है उससे हट करके यहाँ प्रकृति द्वारा ही प्रकृति को पोषित करवाया है। काव्य के अंदर अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। लक्षणा और व्यंजना सब शक्ति से काव्य जीवंत बन गया है। श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है यहाँ पर, और कवित छंद में होने के कारण काव्य में संगीतात्मकता के साथ लयात्मकता, गद्यात्मकता और गीति गुण विद्यमान है। तीसरे कवित के रूप में उन्होंने पूर्णिमा की जो चांदनी रात है उसका बहुत ही सुंदर और मनोरमणीय वर्णन किया है। और क्या कहा है, फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर,
उदधि धधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध कोसो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तीसरे कवित्व में जो पूर्णिमा की चांदनी रात है उसका बहुत ही चित्रात्मक वर्णन यहाँ कवि ने किया है। बहुत ही सुंदर शैली में उन्होंने किस प्रकार चांदनी रात को किन किन कल्पनाओं से, किन किन उपमाओं से उकेरा है। फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमन। पूर्णिमा जब पूरा चांद खिला होता है तो उसमें चांदनी का जो दृश्य है वो कवि को किस प्रकार मोहक करता है। उन्होंने कहा कि फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर, मानो स्फटिक शिलाओं से सुधार करके, संवार करके, उस अमृत रस से सिंचित करते हुए चांदनी रात का क्या है, महल बनाया है। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमन, चारों ओर मानो दही का जो सागर है वो बहुत तीव्र गति से, अमंद माने तेज गति से, उमगे माने उमड़ रहा है, बहुत तीव्र गति से उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव, कवि कहते हैं कि ऐसा दृश्य है कि बाहर और भीतर में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई दीवार वहां दिखाई नहीं देती है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बन, कि उस महल के आंगन में मानो दूध का सा झाग क्या है, फैल गया, अर्थात जो सफेद दूध या जो रोशनी चांदनी रात की फैली हुई है उसको दूध को सो फेन कह करके कवि ने बहुत ही अच्छी एक चेतना जागृत की है। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती, सितारे तरुणी के समान, एक युवती के समान मानो सज धज करके उसमें झिलमिलाते हुए बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद, मानो मोतियों की माला से निकलने वाली जो ज्योति है वो मलिका के उस फैले बेले जाति का जो फूल होता है उसको हम बोलते हैं मलिका, उसकी ज्योति में मिलकर के उस चांदनी को और भी क्या बना रही है, सुंदर बना रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी माने दर्पण, ये आसमान जो पूरा आसमान है ये दर्पण की भांति उस आभा को और भी सुंदर बना रहा है। किसको, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत है चंद, आसमान में खिला हुआ चांद और बिखरी हुई चांदनी, ऐसा लग रहा है कि उस आसमान रूपी दर्पण में चांद प्यारी राधिका के प्रतिबिंब की भांति बहुत ही सुंदर छवि के साथ शोभायमान हो रहा है। तो इस कविता में भी ब्रज भाषा की सुंदर, सरस और सरल भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पूरे ही काव्यखंड में उपमा बहुत ज्यादा यहाँ पर दी है, जैसे उदधि दधि को सो, दूध को सो और तारा सी तरुणी। यहाँ पर जो वाचक शब्द आए सो, सो और सी, इनके कारण यहाँ पर क्या हो गया है, उपमा अलंकार की छटा विद्यमान है। और शैलीगत चित्रात्मक जो वर्णन यहाँ पर किया है, दृश्य बिंब योजना बड़ी सार्थक बनी है। काव्य में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का अनूठा प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस की अनुपम छटा विद्यमान है। काव्य में कवि छंद के कारण काव्य में लयात्मकता, गद्यात्मकता और गीति काव्य जैसे गुण भी समाये हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगली वीडियो में हम उपस्थित होंगे नए विषय के साथ। आशा है आप सबको बहुत ही ये व्याख्या समझ में आई होगी, और फिर भी कोई समस्या यदि आपके सामने है, कोई सवाल है तो कमेंट में जाकर के आप पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो को अंत तक देखते हुए इसे लाइक और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो अवश्य करें, ताकि आपको नई वीडियो सीधी सीधी मिल सकें।